हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मई के जितने भी करेंट अफेयर है उसका वीडियो है। ठीक है, तो ये एक वीडियो में आपके मई के सारे करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सिपरी के विश्व सैन्य व्यय के सिपरी जो होता है सिपरी के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो 5वां स्थान मिला है। फिर भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों ISA, CDRI, GBA में कौन शामिल हुआ? तो जॉर्डन शामिल हुआ था। इसके बाद है ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा किसने की? तो UAE ने ओपेक से बाहर निकालने की घोषणा की है। ठीक है, ओपेक से बाहर निकलने वाला है तो कौन निकलेगा? तो UAE निकलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए मिशन सक्षम। ठीक है, मिशन सक्षम किसने लॉन्च किया है? मिशन सक्षम किसने लॉन्च किया है? सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए RBI ने। किसने किया है? RBI ने। ठीक है, इसके बाद है BWF काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? BWF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो PV सिंधु को किया गया है। इसके बाद है नीति आयोग ने DPI @ 2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य तय किया है? तो 18,000 रुपया। कितना लक्ष्य तय किया है? तो 18,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद है चर्चा में रहे भारत के पहले निजी रॉकेट। ठीक है, चर्चा में रहे भारत के निजी रॉकेट विक्रम-1 का संबंध किससे है? तो स्काई रूट से है। ठीक है, इसके बाद है जीव और अप्रैल मई 1999 का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चयन हुआ है। इसका संबंध किस भारतीय भाषा से? तो ये मराठी भाषा से। किससे है? तो ये मराठी भाषा से है। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रहे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है। कितनी है? 594 किलोमीटर है। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो फिनलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? फिनलैंड में हुआ। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फिनलैंड में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला करेंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें भारतीय सेना का पहला अभ्यास प्रगति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। भारतीय सेना का पहला अभ्यास प्रगति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। इसके बाद है स्काई होप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो लक्षद्वीप में हुआ है। ठीक है, DRDO और भारतीय नौसेना ने नावल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल साल्वो लॉन्च कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया है। इसके बाद है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। इसके बाद देखते हैं आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, अभी आयुष्मान भारत दिवस कब मनाएगा? 30 अप्रैल को मनाएगा। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाएगा? तो 30 अप्रैल को मनाएगा। भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दी है? तो 4 कोयला खदानों। कितनों की है? तो 4। इसके बाद चर्चा में रहे पापरावा का संबंध किससे है? तो सेबी से है। पापरावा का संबंध किससे है? तो वो सेबी से है, याद रखिएगा, सेबी पापरावा। इसके बाद है पापरावा मतलब PAPRVA। इसके बाद है 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चंडीगढ़ में हुआ है। इसके बाद एपीडा ने देश के पहले बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश के साथ किया है। इसके बाद देखते हैं शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला फैक्ट्री किसने बनाई है? शून्य उत्सर्जन वाली
दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई? तो चीन बनाया है। कौन बनाया है? चीन बनाया है। शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी चीन बनाया है। इसके बाद है प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना ने शामिल किया है? तो महेंद्रगिरी ने किया है। किसने किया है? महेंद्रगिरी ने। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना ने शामिल किया है? तो महेंद्रगिरी ने किया है। इसके बाद है इंडियन स्कीमर की संरक्षण कार्य के लिए विहेटली पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो परवीन सिंह को किया गया। इसके बाद चर्चा में रहे ई प्राप्ति। ठीक है, ई प्राप्ति PRAAPTI। ठीक है, प्राप्ति इसको बोल सकते हैं। ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो EPFO से है। याद रखिए, ई प्राप्ति EPFO संबंधित है। इसके बाद है इसके बाद है क्या? भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय 2021 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात का कितना हुआ था? ठीक है, इसका रिपोर्ट निकला था 2025 में। ठीक है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार 21 से 23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ था? तो 917 हुआ था। याद रखिए, कितना हुआ था? 917 हुआ था। इसके बाद है विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? DRDO से। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY 4 का कहाँ शुभारंभ किया? तो ओडिशा में किया। आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल ऐप किसने लॉन्च किया? तो मिजोरम ने किया है। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया था? लद्दाख में किया। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया? तो लद्दाख में किया है। इसके बाद है टाइम्स की 11 में का ये है। ठीक है, नीचे टाइम्स की द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलुरु जो है एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में आया है। ठीक है, इसके बाद है सॉरी, मेरा खांसी थोड़ा हो गया है तो मेरा आवाज़ भी थोड़ा भारी दिख रहा हो। अभी मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा ख़राब ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 7 वर्षीय ईशान किशन पाक जलमरु मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। ठीक है, ईशान का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। इसके बाद है जातीय एकता कानून किसने पारित किया? जातीय एकता कानून किसने पारित किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है, इसके बाद SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो गैलेक्साई ने किया है। भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 2 प्रारंभ करेगी? तो कंबोडिया। NCLT का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? ठीक है, NCLT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपेंद्र ग्रेवाल को किया गया। किसको किया गया है? अनुपेंद्र ग्रेवाल को किया गया। इसके बाद है गिग वर्कर्स होते हैं। गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने किया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है? डिजिटल शिकायत। ठीक है, पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम तो गिग वर्कर के लिए। ठीक है, कर्नाटक ने किया है। इसके बाद है देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया था? सिक्किम को घोषित किया गया पेपरलेस है। ठीक है, किसको किया गया है? तो सिक्किम को। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पद्म डोरे का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश। इसके बाद ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत NCB के कहाँ कोकीन
ठीक है। इस वाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहा कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, तो मुंबई ने किया है। इसके बाद अब देखते हैं अगला करंट अफेयर हम लोग। किस देश में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो फिलीपींस में, ठीक है। किस देश में मेयोन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो वो हुआ है फिलीपींस में। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 157 मिला है, ठीक है। कितना मिला है, 157 मिला है। कौन सी रिपोर्ट में 157वां रैंक है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। प्रेस का जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 157वां रैंक मिला है भारत को, तो देख ही सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्या हो गया भाई, कहाँ भाग जा रहे हो, ऊपर आओ। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है। आप लोग को अगर पता हो कोई ऐसा सिरप के बारे में या दवाई के बारे में, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई घरेलू उपचार जिससे मेरा खांसी थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारा दवाई ट्रीटमेंट कर लिया है, मेरा खांसी ही ठीक नहीं हो रहा है। तो जल्दी से आप लोग को पता होगा तो थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। सजेस्ट करिएगा कोई घरेलू नुस्खा जिससे मेरा गला ठीक हो जाए और खांसी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। USTR विशेष 301 रिपोर्ट 2026 में प्राथमिकता निगरानी सूची में किसे बरकरार रखा जाए, तो भारत को। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो कोलंबिया में। मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो मार्टा कोस्तेयुक ने। इसके बाद सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया, तो अंडमान और निकोबार में। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में। इसके बाद है 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, तमिलनाडु है, सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन किया है। इसके बाद है चर्चा में रहे प्रोसिपिस जूलीफयोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो गुजरात में किया गया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला, तो अनुग्रह नारायण दास ने। किसने संभाला, अनुग्रह नारायण दास ने। इसके बाद देखते हैं हार्मोज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम, ठीक है। हार्मोज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया, तो USA ने। आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, तो आनंद आरके और सुवर्णा शर्मा को, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है, आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार के लिए, तो आनंद आरके एंड सुवर्णा शर्मा को। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसने 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए इसके बाद है स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS किसने लॉन्च किया है, तो दूरसंचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दूरसंचार मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है, तो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद है वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद है नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ है। कहाँ हुआ है, प्रयागराज में हुआ है नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन। इसके बाद है कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्पेंटर, ठीक है, कैनाइन डिस्पेंटर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई है। इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है, तो कुत्ता है, ठीक है। कुत्ता की वजह से इसका हुआ है, ठीक है। कुत्ता की वजह से शावक का मौत हो गया है, बाघिन और शावक का, समझ सकते हैं, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्पेंटर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हो गया है, और ये कुत्ता की वजह से ही ये जो वायरस है वो फैल रहा है, ठीक है, कैनाइन डिस्पेंटर। चलिए इसके आगे देखते हैं।
मत्स्य विभाग की अगुवाई में भारत का पहला मोती प्लांट क्लस्टर कहाँ विकसित होगा? तो झारखंड में। पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए काबू पुनर्स्थापना और संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? केरलम ने किया है। किसने किया है? तो केरलम में। क्या केरल का नाम केरलम हो गया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो जन्मजात दोष, रोग और कमियों का विकासात्मक देरी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे सूचित किया है? अधिसूचित किया है विशाखापट्टनम को। ठीक है, इसको किया है तो विशाखापट्टनम को किया, दक्षिण तट रेलवे जोन जो है। इसके बाद BWF ऊबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। BWF ऊबर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया जीता है। इसके बाद है भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो पिक्सेल स्वर्णम ने। उसके बाद है ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो तिरुवनंतपुरम में हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया? तो 37 जज के लिए। ठीक है, 37 जज का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद है केंद्र ने कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 5600 करोड़। ठीक है, 5600 करोड़ जो है कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए जारी किया गया, 5600। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया है, ये याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें आयरलैंड में IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? ठीक है, बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? IBSF आयरलैंड में। ठीक है, सौरभ कोठारी ने। कौन जीता है? सौरभ कोठारी ने। चर्चा में रहे बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद है अनिल ईंधन का हाई बर्न अप इंडरिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अनिल ईंधन का संबंध किससे है? तो थोरियम से है। इसके बाद है IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 $137 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। पहला इंटरनेशनल वीकेंड अलायंस समिट किसकी मेज़बानी में होगा? तो भारत के। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो दिल्ली में होगी। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो जयपुर में। केंद्रीय फिल्म बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शशि शेखर वेम्पति को किया गया है। इसके बाद DRDO ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में किया है। रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए CPO पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। इसके बाद है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा? तो वंदे मातरम गीत का। ठीक है, तो आप लोग देखिए वंदे मातरम गीत का जो है वंदे मातरम जो गीत है उस पर उसका जो ये है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, वंदे मातरम का। इसके बाद है वर्ल्ड एथलीट डे 2026 कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया, याद रखिएगा। 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे मनाया गया। किस राज्य का महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने समाजशास्त्र के सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को सम्मिलित किया? तो गुजरात में, ये आपको याद ही होगा। ठीक है मोदी तत्व गुजरात में। उसके बाद है वैसे मोदी जी वहाँ के क्या थे? CM बने हुए थे गुजरात में, तो वही होगा। IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो USA।
इसके बाद है पश्चिमी बंगाल के बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लिए, तो शुवेंदु अधिकारी। इसके बाद है ठीक है। इसके बाद है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की, तो स्काई रूट एरोस्पेस। एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ दर्ज किए गए, तेलंगाना में। यूएसए ने किसके साथ, ठीक है, यूएसए ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास बलिकाटन 2026 का प्रारंभ किया था, फिलीपींस। किस राज्य के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो असम हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों रूसोम के इंजीनियरिंग तरीके को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है, तो सिक्किम। इसके बाद है 29 मई का ये न्यूज़ है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे, नई दिल्ली में। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2026 कब मनाया गया, तो 8 मई को। आईओसी ने LA 2028 ओलंपिक से पहले किस देश पर से प्रतिबंध हटाया, तो बेलारूस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 31 मई को, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 1 जून का है तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और कमेंट करके बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा मई का करेंट अफेयर था। तो मई का करेंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर